सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपका अपना मुंबई टाइम्स। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि एमआईएम के हेड ऑफिस में बाबा साहब अम्बेडकर का ये फोटो यहाँ लगाया है और मेरे को बुला के यहाँ का ये फोटो का अनावरण हुआ है। मैं देख रहा हूँ कि आज बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग पहले एक पर्टिकुलर एससी समाज के थे, मगर आज पूरा भारतवर्ष बाबा साहब अम्बेडकर को मानने लगा। नहीं तो पूरे वर्ल्ड में बाबा साहब अम्बेडकर का आज नाम है। आज आप वॉशिंगटन में जाएंगे, न्यूयॉर्क में जाएंगे, क्या कोलंबिया में जाएंगे, अमेरिका, और एक दिन ऐसा आएगा कि जो बाबा साहब ने काम करके गए इस देश के सभी लोगों को, जो बाबा साहब अम्बेडकर के एक भाषण है उसमें बाबा साहब ने हैव नॉट्स करके एक वर्ड यूज किया कि जो सत्ता संपत्ति से वंचित है वो सभी लोग, कोई भी जाति धर्म के हो, इकट्ठा आ जाए और इस देश का सही मायने में सत्ता अपने हाथ में ले। वो एक दिन दूर नहीं, ऐसा मैं समझता हूँ। मैं यहाँ मुझे बुला के मेरा ये आदर सत्कार किया, इसके लिए मैं उनके बम्बई अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम एमआईएम की, उनको मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और जय भीम, खुदा हाफिज। वो इसलिए भी बुलाया गया है क्योंकि 22 तारीख को मुंबई के अंदर हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आ रहे हैं और मुंबई में उनका जलसा है जोगेश्वरी में। और वो खास करके इसके लिए आ रहे हैं कि जो आज देश के अंदर पार्लियामेंट के अंदर जो एक बिल आया है जिसका नाम है वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल, वो बिल क्या है और वो कितना खतरनाक है आज मुसलमानों के लिए, इस समाज के लिए, मुसलमान की जितनी भी प्रॉपर्टीज बाय यूज है, यूजर बाय प्रॉपर्टी, वक्फ बाय यूजर, वो कितनी खतरनाक है आज देश के अंदर। आज देश में मुसलमान अपने आप को कहीं ना कहीं यतीम पा रहा है, कोई उसका साथ देने वाला नहीं दिख रहा है। इसके लिए असदुद्दीन ओवैसी साहब पूरे हिंदुस्तान में जा जाके वक्फ बोर्ड का बिल क्या है ये सभी लोगों को इसकी जानकारी दे रहे हैं और इस वजह से मुंबई के अंदर 22 तारीख जोगेश्वरी स्थल पे वो आ रहे हैं। तारीख को इम्तियाज जलील साहब औरंगाबाद से तिरंगा रैली लेके मुंबई आ रहे हैं और वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वो एक प्रोटेस्ट रैली है। आप लोगों को पता होगा कि रामगिरी महाराज साहब ने क्या कहा था, वो आप लोगों को पता ही होगा कि उन्होंने हुजूर की शान में गुस्ताखी की थी और उस गुस्ताखी को शाबाशी देने के लिए मौजूदा मुख्यमंत्री हमारे एकनाथ शिंदे साहब उनके मंच पे जाते हैं और उनको ये कहते हैं कि आपका कोई बाल भी बाका नहीं करेगा। तो ये शर्मनाक चीज इस महाराष्ट्र में हो रही है और उसी के ऊपर उनका एक नेता फिर बढ़ चढ़ के कहता है कि अगर किसी ने भी रामगिरी महाराज के एफआईआर को लेके या उनके खिलाफ किसी ने एक भी शब्द कहा तो उस मुसलमानों को हम मस्जिद में घुस घुस के चुन चुन के मारेंगे। इस तरीके के वाकयात यहाँ पे इस महाराष्ट्र में हो रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं। तो इसके खिलाफ हम मोर्चा निकाल रहे हैं जिसका नाम है तिरंगा मोर्चा, जो हम यहाँ से मुलुंड से, हम मुंबई की यूनिट मुलुंड से उनको ज्वाइन करेंगे, मुलुंड चेकनाका से, और हम जाएंगे मंत्रालय तक। वहां पे हम सीएम को, डिप्टी सीएम को, भारत की जो हमारी संविधान है, संविधान की परत हम सीएम को देना चाहते हैं कि इस परत पे आपने हाथ रख के शपथ ली थी कि किसी के साथ अन्याय नहीं करोगे आप, उसके बावजूद आज हमारे साथ अन्याय हो रहा है। ये हम उनको याद दिलाने के लिए तिरंगा रैली लेके औरंगाबाद से हमारे नेता इम्तियाज जलील साहब मुंबई आने वाले हैं। हमारे पीड़ित लोग होंगे जिनके ऊपर अन्याय होगा, उनको तुरंत राहत देने के लिए हम एक मजलिस आर्मी अपॉइंट कर रहे हैं। एक मजलिस आर्मी ये काम करेगी कि कहीं पे भी किसी के ऊपर अन्याय हो रहा है वो तुरंत वहां पे पहुंचेगी और उसको मदद देगी, चाहे पुलिस स्टेशन में जाना हो, चाहे हॉस्पिटल में जाना हो, उसके लिए हमेशा वो वहां पे खड़ी रहेगी। इस कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या हुआ था, इम्तियाज जलील साहब ने कहा था कि जो मुंबई अध्यक्ष जो हमारे थे कि उनको ये कहा गया था कि आप सीट पे इलेक्शन लड़ लीजिए। उन्होंने भी हामी भरी थी कि मैं एक सीट पे बाइकला से चुनाव लड़ना चाहता हूँ। अब ये पार्टी का निर्णय है कि पार्टी किसको कहां से लड़ा है। पार्टी ने मुझे अपना सदर मुंबई का नियुक्त किया है और मुझे
पता भी नहीं था, लेकिन फिर भी मेरी सीट यहाँ से मुंबई से डिक्लेयर हो गई है। तो ये तो अभी सदर साहब भी बता सकते हैं, इम्तियाज जलील साहब भी बता सकते हैं कि मुंबई के अंदर आने वाले दिनों में मुझे कहाँ से चुनाव लड़ना है। जहां से मेरे सदर बोलेंगे मैं वहां से लड़ूंगा, अगर वो बोलेंगे नहीं लड़ना है तो नहीं भी लड़ूंगा, लेकिन मैं पार्टी के लिए खड़ा हूँ।